सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। आज का वीडियो बहुत दुखद है, मर्माहत करता हुआ न्यूज़ है। ये न्यूज़ एज़ अ शिक्षक, एज़ अ युवा, एज़ अ भाई, अब जो भी आप हमें अपने दृष्टि से देखते हैं, कहीं न कहीं मन कचोट गया जब आप शिक्षा मंत्री का वो बयान सुनेंगे। वो बयान भी आपको सुनाएँगे जिसको सुन के लगेगा कि नहीं, कहीं न कहीं आप ठगे गए हैं। आप ठगे गए हैं। जो साथी बीपीएससी टीआरई 4 में जो बैठ गए हैं, बीपीएससी टीआरई 4 आप 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अच्छे पदों पे बहाली आएगी और अपने माता-पिता का सपना साकार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, जब सीटों की संख्या ही कम रहेगी, 19 सितंबर को आंदोलन होता है और आंदोलन आपको पता है, आंदोलन जब आंदोलन होता है, इनको कौन नहीं जानता है, सबसे पहले इनको मेरा नमन है, प्रणाम है कि बिहार के युवा के साथ दिलीप भाई जी हमेशा आपके साथ खड़ा थे, हैं और रहते भी हैं और रहेंगे भी। इनका भी मन कहीं न कहीं कचोट गया, इनका भी मैंने वीडियो देखा और वाक़ई में दिलीप कुमार एक दिलीप कुमार नहीं है, ये दिलीप हो या आप हो या मैं हूँ, बात युवा की जब आती है, बात जब युवा की आती है, तो कहीं न कहीं मन कचोट जाता है। कोई भी शिक्षक हो, आज या सरकारी विद्यालय में पदस्थापित भी हुए हों या कहीं न कहीं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो या कोई भी यूट्यूबर हो, सब कहेंगे कि आपके साथ धोखा हुआ। अगर आपके साथ धोखा हुआ, तो मेरे साथ भी महा धोखा हुआ, चूँकि आप हमसे जुटे हुए हैं। जिस 26,000 की बात, रटा-रटाया बात हमारे परम आदरणीय आदरणीय शिक्षा मंत्री साहब करते हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ घपला है। आप ये न्यूज़ सुनिए, आपको मैं ये न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। ये शिक्षा मंत्री साहब हैं, आदरणीय हैं, हमेशा आदर सूचक शब्द के साथ इनको संबोधन भी किया जाता है और हम करते भी हैं। ये हमारी संस्कार है, एक शिक्षक धर्म, जो शिक्षक हम किसी को सिखाते हैं तो हम भी इसका ख़्याल रखेंगे और इनको नमन करते हैं इनकी सोच को कि पता नहीं ये क्या करते हैं। ये लगता है रट्टा मार के आते हैं, रट्टाफ़िकेशन जो ऊपर से आदेश आया वो सुना देते हैं। लेकिन हम इनको कहना चाहेंगे जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उन तमाम युवा को कहेंगे जो 38 जिला से हैं, मुझे नहीं पता ये किस क्षेत्र से विधायक बने हैं। और तमाम युवा से कहेंगे आप जो चोट है वो वोट की चोट 2025 में चुनाव है ना इसी साल, इसको याद रखिएगा। जो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, मैं फिर बोल दूं टीआरई 5 में जो भी साथी बैठे हैं, बिल्कुल ना आपसे मेरी दुश्मनी है, आपको भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे बहाली होगा। लेकिन फिलहाल हम टीआरई 4 पे बात कर रहे हैं। आज टीआरई 4 को ठगा गया सीटों के कारण और आपको टीआरई 5 वाले को लगता होगा कि नहीं, अच्छा है ना कि कम सीट आया, तो हमको भी टीआरई 5 में अच्छा सीट पे आएगा। बिल्कुल नहीं, ये सारे वादे जुमले इलेक्शन तक ही है। पता नहीं टीआरई 5 4 साल दिखे कि नहीं। फिलहाल टीआरई 4 में ठग लिया गया। बोला गया था कि अगस्ते में 10 अगस्त तक एग्ज़ाम ले लेंगे। आप भी न्यूज़ देखते होंगे, लेकिन क्या हुआ? हाथ के 3 बात, कुछ नहीं हुआ। सब झूठ है, टीआरई 5 बात की बात है। आप सुनिए इस भाषण में क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुना रहा हूँ और सुन के आप क्या हमको कह के कुछ नहीं होगा। जो लोग ये सोचते होंगे सर को गाली दो, बिल्कुल नहीं। मैं कहीं न कहीं पदस्थापित हूँ, पढ़ा रहा हूँ, माता-पिता का नाम किया हूँ। लेकिन अब आपका साथ देने का वक़्त आया है। अब आपका साथ देने का वक़्त आया है, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो मेरी कोई कुछ नहीं है। भगवान की दया से मैं भी अपने जगह पे सेटल हूँ। लेकिन आप युवा हैं, कभी हम भी युवा थे, आज भी युवा हैं, बूढ़ा नहीं हुए। लेकिन आपकी आवाज़ मैंने हमेशा बनने का काम किया है। और आपको भी कहेंगे हमेशा आदर सूचक शब्द के साथ किसी को भी, शिक्षक हो या नेतागण हो, उनसे बात कीजिए, वार्ता कीजिए। जो भी सुलह होता है, सीटें 1,20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये जान लीजिए। देखिए ये क्या बोल रहा है, सुनिए इनका भाषण सुनिए आप। पहले की जो आवश्यकता और जो जहाँ वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और तैयारी 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से तैयारी 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो तैयारी 4 का सारा हम लोगों ने जो छुट्टीवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं। उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा इसकी भी तिथि हम लोगों ने दी है। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है। जी, वही तो हमने कहा रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज पूरा वीडियो देख कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ आपने उस भाषण को भी सुन लिया। ये भी तो नेता हैं, नेता तो हैं, तभी तो पद पे गए हैं।
सम्मान करते हैं। शिक्षा मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शिक्षा मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। सॉरी, मैंने ये कहना चाह रहा था और इनको बधाई हो। लेकिन ये घटी-घटाई बात ये जो बोल रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आएगा, टीआरई 6 भी आएगा, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे इतना पता है कि फिलहाल वर्तमान में आप टीआरई 4 आप दे गए, बधाई हो, टीआरई 4 आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 से 5 दिनों में इन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री साहब ने कहा, शिक्षा मंत्री साहब ने कहा, शिक्षा मंत्री है, इनको देख लीजिए, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आप किस जिला में, किस जिला से आते हैं मुझे नहीं पता। जिस भी जिला के हैं इनका आप विरोध कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से और वोट की चोट से कीजिए, जात और धर्म से उठिए। कोई भी नेता आज पक्ष हो या विपक्ष में कोई हो, कोई साथ देगा, सब मजा लेगा। और आप किसको बोलिएगा, आप बोल दीजिएगा सर आप भी आंदोलन में कूदिए ना, आप भी जाइए ना। अगर आपको घर से निकलना होगा, आपकी आवाज को डिजिटली माध्यम से कोई भी यूट्यूबर, कोई भी शिक्षक उठा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर भी आप उसको ताना देते हैं, गाली दे देते हैं, क्योंकि बहाली आपको चाहिए। बहाली करवाने में मेरा सहयोग होगा। सहयोग कैसा? कि आपकी आवाज को बुलंद करते गए। लेकिन भविष्य की गोद में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता टीआरई 4 में आपके साथ नाइंसाफी हुआ, कल इनके साथ नाइंसाफी हो जाए, ये चुनाव में हार जाए, चाचा नीतीश जी की सत्ता ही चली जाए, कौन जानता है। आपने आंगनबाड़ी किन किन को सबको फायदा दे दिया, विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी हुआ। आप युवा हैं, जागिए और जागते रहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बस 1 डेढ़ महीना वोट का बचा हुआ है, उस समय जाति और धर्म से उठ के वोट कीजिएगा। उस समय ये मत कहिएगा कि मेरे मौसा चचा खड़ा हुए हैं, मेरे जात के खड़ा हुए हैं और ना मैं किसी की पार्टी का नाम लिया हूं। एक शिक्षक के नाते चाणक्य की भूमिका में आपको बोल रहा हूं, आपका वोट ही सरकार और सिस्टम बदलता है और उसको बेदखल करता है और नई सरकार बनाता है। ये नहीं पता कि नई सरकार आपके साथ है कि नहीं, लेकिन विरोध उनका होना चाहिए जो आपके साथ नाइंसाफी किए। कौन नाइंसाफी किए आपको पता है, ये भी सिस्टम में कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं ना ये सिस्टम में कहीं भी। इनके ऊपर भी इनका आला कमान है। कौन है आप समझ रहे हैं? ये तो शिक्षा मंत्री है, इनके ऊपर कौन है? महामंत्री हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश बाबू हैं। सब उन्हीं का कहा हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन 26,000 पे आपकी बहाली आ गई है, आपको बता दें 26,000 प्लस होगा। हो सकता है कि 1,000 सीट बढ़ जाए, बस इतना ही जान लीजिए। तो इतना ही आप कहेंगे, आप अगर इतना सीट पे आता है, तो कहीं न कहीं आपको पढ़ना होगा, कॉम्पिटिशन टफ होगा, लेकिन भागना नहीं है। जो आप 10 घंटा नहीं मात्र 6 घंटा पढ़ते थे, अगर इतने सीटें पे आई, मुझे पता है आप लोग मेहनती हैं, तो मेहनत कर लीजिए। अगर ऐसा हुआ, मैं दोनों बात बोल रहा हूँ, अगर सीट कम आया, बहाली आ गया, जैसा बोला जा रहा है कि 4 से 5 दिन में रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री साहब ने ऐसा बोला है। ठीक है, बहाली आनी चाहिए, लेकिन सीट ये बोल रहे हैं सीट पर्याप्त है, टीआरई 5 में भी देना है, तो कहाँ मना किए हैं? देना क्या आपको देना होगा, देना होगा। मंत्री जी क्या बोलेंगे? बहाली तो मंत्री जी का भी नहीं है, हम युवाओं का बहाली होता है, हम युवाओं का भविष्य सिंचता है, क्योंकि हम वोट देके इनको बैठाते हैं और ये मलाई खाते हैं और इस मलाई का जवाब इस वोट से देना होगा। विनम्र निवेदन है। दिलीप दिलीप जी को मैं यहीं से, दिलीप भाई अगर कहीं आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, काबिल तारीफ है, सैल्यूट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आप बोल रहे हैं ना कि प्रत्येक विधानसभा में एक खड़ा होना चाहिए, वो भी दिन आएगा, वो भी दिन आएगा। और जरूरत पड़ा, अगर भगवान नहीं करे, अगर मुझे भी जरूरत पड़ा तो मैं भी विधानसभा में कूदूंगा, क्योंकि मैं भी मार खाया था टीआरई 1 में डोमिसाइल को लेके। तो क्या आप लोग 38 जिला के युवा दिलीप भाई के साथ, अगर ऐसा हो तो क्या आप इस बेटा को भी साथ दीजिएगा? ये चुनावी वादे नहीं है, ये नेता नहीं बन रहा हूं, लेकिन जब दिलीप भाई ने ऐसा बोला है, बहुत कुछ सोच के बोला होगा और उनका मेरा समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है। सभी युवा जागिए, अपने अपने विधानसभा से खड़ा होइए, बिल्कुल खड़ा होइएगा। लेकिन एक शिक्षक के नाते मन कचोट जाता है, मन मगमाहत हो जाता है कि आपके साथ नाइंसाफी क्यों? अगर सीट वाकई में कम होता है, इतना ही सीट पे कंपटीशन टफ होगा और होगा ही, होगा तो आपको पढ़ना होगा 6 घंटा 10 घंटा नहीं, कम से कम 15 घंटा पढ़ना होगा। बस नहाना और खाना और पूजा करके बैठ जाना, क्योंकि इतना सीट में उसी का होगा जो पढ़ेगा, जो संघर्ष करेगा और जो अच्छी से लड़ाई लड़ेगा। बस आप अपना कमेंट कीजिएगा कि आप इससे दुःख है, आप हमारे साथ हैं और आप युवा भी जागिए, जागते रहिए और वोट की चोट से जवाब देना है। जाति और धर्म से उठ के अब की बार वोट करना है। ये नारा इसलिए दे रहे चूँकि आपके साथ कहीं न कहीं ये छलावा हुआ है। यूँ ही नहीं लिखे, मन कचोट गया मेरा, धोखा, महाधोखा। बीपीएल बोलने और लिखने से नहीं होगा, ये वीडियो बनाने से नहीं होगा, आपको जागना होगा और देखते हैं इस बार क्या होता है।
पता भी तो चले, सरकार को भी तो पता चले कि युवा की ताकत क्या होती है। युवा की ताकत आपको दिखाना होगा, बस बोलने से नहीं होगा, हमारे या आपके बोलने कमेंटबाजी से नहीं होगा। आप जागते रहिए और दिलीप बाबू जो बोले हैं, प्रत्येक विधानसभा से साथ दीजिए और ज़रूरत पड़ा तो वाक़ई में आपके लिए हम भी खड़ा हो जाएँगे। लाठी की चोट तो हमें भी लगा था टीआरई 1 में जब आंदोलन किए थे, वो भी दिन मुझे याद है। ऐसी की तैसी नौकरी छोड़ो, अगर वाक़ई में पूरा युवा जागता है तो मैं भी जागूँगा, आपके साथ मैं भी जागूँगा। फिलहाल तो जहाँ हूँ ठीक है, लेकिन मन कचोट जाता है कि ये धोखाधड़ी नहीं चलेगा। युवा जागता है, युवा को किसी ने धोखा नहीं दिया है। महाधोखा आप क्या दीजिएगा शाह साहब? किसी की भी सरकार हो, धोखा नहीं होता है। ये नेता सोच रहा है कि मैंने धोखा दे दिया, इनके साथ महाधोखा हो जाएगा। कब? चुनाव में। तो इस चीज़ याद रखिएगा, जागते रहिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे, युवा को जगाना चाहते हैं हमारे शब्दों के साथ, तो पूरे बिहार में 38 जिला में 1 व्यक्ति 3 आदमी को शेयर कीजिए और हम भी आपके साथ अगर चुनावी वादे होंगे, इस वादे और जुमले में पृथ्वी सर भी कूद जाएगा विधानसभा चुनाव में, ये वादा करते हैं बस आप साथ दीजिएगा। फिर हम बोल रहे हैं नेता शब्द से मत संबोधन कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। शिक्षक के रूप में खड़ा होंगे, आपके लिए खड़ा होंगे। मन कचोट गया साहब, दिल से बोलते हैं। चलिए नवरात्र की क्या बोले, ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा मंत्री साहब का बुद्धि खुले, मुख्यमंत्री साहब का बुद्धि खुल जाए कि युवा आपके साथ है, लेकिन पता नहीं क्या मन में है, इनको चलाने वाला कौन-कौन है, पता नहीं क्या चलता है। सभी को प्रणाम।